स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एसक्यूएल प्लस की विंडो है। एसक्यूएल प्लस की विंडो जब हम स्टार्ट करते हैं, आपको सबको पता है, दोबारा एक मरतबा स्टार्ट करके बता देता हूँ भाई। ये डबल क्लिक होता है, इसको स्कॉट टाइगर के बाद होता है, लड़के जो है वो आगे तक चले जाते हैं, मतलब फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, फिर पता चलता है यार वो आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो सर, वो इंस्टॉलेशन ही नहीं हो रहा। तो मैं मुझे समझ नहीं आ रही इंस्टॉलेशन के बगैर वो घर पे जाकर प्रैक्टिस कैसे कर रहा हो, इतनी आगे कैसे निकल गया। अच्छा भाई, यहाँ पर हम जो है वो एसक्यूएल की कमांड लिखेंगे। सबसे पहले इसको स्पूल फाइल बना देते हैं, स्पूल कर देते हैं और सी में हाँ चल रही है ना, स्पूल की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं, आप घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर दो कमांड लिखता हूँ, सेट लाइंस 100 और सेट पेजेस 50। इससे क्या होता है, ये दो कमांड है क्योंकि हम एसक्यूएल प्लस के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। एसक्यूएल प्लस में कोई ऐसी ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, जिस तरह कोड है, एसक्यूएल लाइब्रेरी है या एसक्यूएल डेवलपर का सॉफ्टवेयर आता है, उसमें उसकी तरह की स्क्रीन नहीं है। इसमें सारी की सारी आपको कोडिंग लिखनी है और यहाँ पर कोई टेबल वगैरह भी नहीं बने हुए, तो जो आप डिस्प्ले करवाओगे नीचे ही आएगा, नीचे शो करेगा। तो ये दो कमांड लिखनी पड़ती है, सेट लाइन 100 और सेट पेजेस 50, जिससे क्या होता है कि पेजेस का साइज सेट हो जाता है और लाइंस का जो साइज है वो भी सेट हो जाता है। तो दो लाइनें हैं, सेट लाइंस 100 और सेट पेजेस 50। और हमारे पास जो है वो सदाबहार टेबल है, ठीक है भाई। 1971 जेफ कोड के बाद ये जो टेबल्स बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं 1984। 84 से आप हिसाब लगा लो, इसके 84 के बाद कितने स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जो बेचारे बच्चे थे, बड़े हो गए, लेकिन सब ईएमपी को ही फोकस करते हुए आ रहे हैं। उसी वक्त ये टेबल और डेटा भी वही है, इसमें तो ये वो, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो हम चूंकि ये कैरेक्टर फंक्शन पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा है वो अपर फंक्शन है। अपर फंक्शन अपर लोअर इनिट कैप। अपर का मतलब ये है कि अपर बड़ा हो जाना, अपर का मतलब। अब यहाँ पर चूंकि दो कॉलम में लगेगा ई नेम और जॉब पे, तो यहाँ पर इसलिए यूज होता है कि कोई अल्फाबेट अगर आपके पास स्मॉल में हो तो उसको अपर कर दें, कैपिटल और स्मॉल लेटर, तो ये कैपिटल लेटर में ले आएगा, ठीक है। मैं अगर ई नेम पे लगाता हूँ अपर, पहले तो ई नेम ले लिया मैंने, इसके बाद अपर का फंक्शन लगा दिया, किस पे लगाया, ई नेम पे लगा दिया, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ न्यू ई नेम फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो तब्दीली आपको सामने नजर आ रही है, इसीलिए मैंने जो है वो स्मिथ इसको छोटा कर दिया था। स्मिथ सबसे पहला रिकॉर्ड स्मिथ का ही है, मैंने सिंपल ई नेम से उठाया क्योंकि डेटाबेस में स्मिथ ये स्मॉल डाला हुआ था, लेकिन मैंने इसको अपर में लिखा तो वो क्या उसने क्या किया कैपिटल में लिखा, स्मिथ को स्मिथ लिया। एलन चूंकि वो था ही बड़ा, तो उसका फंक्शन अप्लाई हुआ, तो वो फंक्शन ने कुछ काम किया है, उसने अपना काम, लेकिन हमें नजर नहीं है एलन आ रहा। वार्ड अपनी जगह, जोन्स ये बाकी सारे की सब जो है वो ऑलरेडी कैपिटल में थे, तो उसने कैपिटल में ही, ठीक है भाई। तो ये फंक्शन यूज होता है अपर का फंक्शन। अपर का फंक्शन क्यों यूज होता है, किसी भी लेटर को कैपिटल में लिखने के लिए अपर का फंक्शन यूज होता है। इसके बाद है लोअर का फंक्शन, सेलेक्ट लोअर ई नेम, लोअर ई नेम, ठीक है भाई। अब अगर आप और से देखेंगे तो स्मिथ ऑलरेडी स्मॉल में लिखा हुआ था, तो लोअर का फंक्शन करता क्या है, स्मॉल में ले आता है। तो जब उसने इस पे अप्लाई किया, इस पूरे जो है वो कॉलम पे, तो हर रो पे अप्लाई हुआ, क्योंकि इसका नाम ही सिंगल रो फंक्शन है, तो हर रो पे अप्लाई हुआ। पहले रो पे अप्लाई हुआ तो स्मिथ चूंकि स्मॉल में लिखा हुआ था, उसने स्मिथ को स्मॉल ही रहने दिया, काम किया है लेकिन हमें नजर नहीं आया। सेकंड में एलन। अच्छा, एलन जो है वो कैपिटल में था, अब इस पे एलन पे अप्लाई हुआ तो एलन स्मॉल में आ गया, ठीक है। वार्ड कैपिटल में था, वार्ड को छोटा कर दिया है, यानी कि अब जितने भी नाम हैं जो कैपिटल में लिखे हुए थे, अब उनको क्या कर दिया इसमें स्मॉल में, ठीक है। तो अपर का फंक्शन किसी भी वर्ड कैरेक्टर फील्ड को अपर कर देता है, बड़ा कर देता है, कैपिटल में ले आता है, और लोअर फंक्शन उसको स्मॉल कर देता है, ठीक है। बात वक्त
मैनेजमेंट हमें ये कहती है कि भाई वो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड दे दो, इंक्रीमेंट होने वाला एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड दे दो, और उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड जो है वो नाम पहला वर्ड जो है ना वो कैपिटल में आए, बाकी सारा स्मॉल में है। ठीक है, पहला वर्ड कैपिटल में आए और बाकी सब स्मॉल में है। जिस तरह फैसल, FAISAL, फैसल में F बड़ा आ जाए, बाकी AISAL क्या स्मॉल में आए। तो उसके लिए भी जो है वो एक फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन का नाम है इनिटकैप का फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? इनिटकैप फंक्शन। अब ये आप लोगों ने ज़हनशीन करनी है फंक्शन क्यों यूज होते हैं, क्योंकि ये सारे है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं और ये आपके अगर आप ऑनलाइन पेपर देना चाह रहे हैं ऑरेगन यूनिवर्सिटी से जो कि कैलिफोर्निया में होता है, उस पर भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, अपर, लोअर और इनिटकैप। ठीक है, अच्छा जी, ई नेम और इसके बाद हम लिखेंगे इनिटकैप। इनिटकैप का फंक्शन है और हम लिखेंगे ई नेम, इसको भी हम लिखेंगे न्यू ई नेम फ्रॉम EMP। अब अगर आप और से देखेंगे तो क्या है भाई, स्मिथ जो था स्मॉल में, अब हमने स्मिथ को क्या किया, हमने कहा भाई इसको चाहे स्मॉल में हो चाहे वो कैपिटल में हो, हमने इसको कहा कि भाई इसको ये कर दो इनिटकैप में ले। अब जब इनिटकैप में इस फंक्शन ने इसको कन्वर्ट किया तो इसका s जो है ना वो बड़ा कर दिया, बाकी सारी चीजें छोटी कर दी। तो इसको क्या कर दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, इनिटकैप में। ठीक है, सेकंड एलन, ठीक है, एलन कैपिटल में था, a बड़ा रखा, LLEN किस में ले गए, स्मॉल में। वार्ड W बड़ा, बाकी सब छोटे। जॉन्स का J बड़ा, बाकी सब छोटा। मार्टिन का M बड़ा, छोटा। ठीक है भाई, तो ये तीन फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कौन कौन से? अपर, लोअर और इनिटकैप। ठीक है भाई, अब चौथा फंक्शन जो है वो चौथा फंक्शन इसलिए है, अगर मुझे ये पता करना हो कि भाई मेरे इस डेटाबेस के अंदर, समझो ये भी एक डेटाबेस है ना, मेरे इस डेटाबेस में जितने भी नाम है उनमें सबसे बड़ा नाम किसका है, बड़े से बड़ा नाम किसका होता है, तो अब कैसे पता चलेगा किसका बड़ा नाम है? अल्फाबेट के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से। अब कोई किसी का नाम कुछ भी हो तो उसके जो कैरेक्टर होते हैं उनको काउंट करना है। कैरेक्टर के बाद अगर कोई स्पेस हो और उसके बाद कोई उसका जो है सरनेम लिखा हो, सर फैसल अली नाम है, ठीक है, FAISAL। अब स्पेस एक अली लिखा तो स्पेस भी काउंट होगा और ALI भी काउंट होगा, तो 10 कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लेके आते हैं, हम ई नेम पे जो है वो लेंथ LENGTH लेंथ, ठीक है, और हम न्यू ई नेम फ्रॉम EMP करते हैं। अब हम गौर से देखें इसको, तो स्मिथ में कितने कैरेक्टर हैं भाई? SMITH 5 है। सेकंड आ जाए एलन में कितने हैं? ALLEN 5 है। जबकि वार्ड में आ जाए तो WARD वार्ड 4। तो किसी भी कैरेक्टर की टोटल लेंथ मालूम करनी हो, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स विद स्पेस काउंट करना हो, तो फिर कैसे काउंट करेंगे? लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे भाई? लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, लेंथ के फंक्शन के बाद इंतहाई अहम फंक्शन है ये, इस फंक्शन को कहते हैं सब str। कौन सा फंक्शन है ये? सब str। वैसे इसको कहते हैं सब स्ट्रिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सब str। सब str का फंक्शन क्यों यूज होता है? सब str का फंक्शन इसलिए यूज होता है कि अगर आपके पास कोई कैरेक्टर हो, चूंकि ये कैरेक्टर फंक्शन है तो हम कैरेक्टर की बात करते हैं, अगर कोई कैरेक्टर हो उस कैरेक्टर में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, ठीक है, दो पोजीशन डिफाइन करते हुए डेटा निकालना हो, दो पोजीशन डिफाइन करते हुए अगर डेटा निकालना हो तो फिर सब str का फंक्शन यूज होगा। ठीक है, अगर किसी कैरेक्टर में से दो पोजीशन डिफाइन करते हुए डेटा निकालना हो तो उसे क्या कहते हैं? सब str कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर दो पोजीशन, कैसे दो पोजीशन का मतलब स्टार्ट और एंड, कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे जाना है ये हम पोजीशन बता दें तो फिर हमें डेटा मिल जाएगा। हम इस पे ये कहते हैं कि भाई ठीक है, ई नेम लगाया हमने, अब हम इस पे सब str लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं? ई नेम पे।
अच्छा, अब यहाँ पर आगे दो पोजीशन डिफाइन करेंगे कॉमा कॉमा के साथ। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो अच्छा ये पोजीशन जो स्टार्ट होता है ना, ये लेफ्ट से स्टार्ट होता है। अगर पहला आर्गुमेंट आप पॉजिटिव में दोगे, पॉजिटिव का मतलब ये है कि माइनस का साइन नहीं लगाओगे तो वो प्लस में ही काउंट होगा, तो ये उल्टे हाथ से काउंट करता है, उल्टे हाथ से काउंट करता है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार शुरू के जो 3 वर्ड है ना वो उठ के आ जाए, शुरू के 3 वर्ड उठ के आ जाए। तो शुरू के 3 वर्ड के लिए उल्टे हाथ से कि अल्फाबेट उल्टे हाथ से स्टार्ट होता है। तो 3 वर्ड्स में क्या है, स्मिथ का SMI उठ के आ जाए, सेकंड में ALL उठ के आ जाए, वर्ड में WAR उठ के आ जाए। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई फर्स्ट नंबर से उठे, पोजीशन डिफाइन कर दी, स्टार्ट कहां से किया, फर्स्ट से, कहां तक जाए, थर्ड तक जाए। तो फर्स्ट को पहला ही काउंट करते हुए, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट काउंट करते हुए, फर्स्ट तो आपने डिफाइन कर दिया, अब आपने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड तक उठाए। क्या कह रहा है ये, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है भाई, तो सब स्टार ने क्या किया, सब स्टार ने 2 पोजीशन की बुनियाद पर आपको डेटा उठा के दे दिया, स्टार्ट और एंड। ठीक है, स्मिथ में आपने कहा कि भाई ये 3 तक लगाओ, फर्स्ट पोजीशन यहां से स्टार्ट करो और कहां तक जाना है, यहां तक। तो पहले क्या आया, SMI ALL WAR JON। ठीक है, इस तरह डेटा उठा लिया। अब क्या हम हमेशा ये फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। हम चाह रहे हैं यार ये स्मिथ है ना, स्मिथ के जो आखिरी के जो 3 लेटर है ना वो आ जाए। ये समझ लो स्मिथ का सेकंड से स्टार्ट करते हुए 3 लेटर उठा ले, सेकंड से स्टार्ट करते हुए, यानी कि SMIT LLE WAR W नहीं ARD, इस तरह उठे। तो हम इसको यूं भी कर सकते हैं भाई। ये सब प्रैक्टिस आपके बुक में मौजूद है। यहाँ तो मैं एक एक दो क्वेश्चन एग्जांपल करवाऊंगा, बाकी आपने डिटेल जो है वो घर पे जाके देखनी है, आपने भी देखनी है, वरना फिर नेक्स्ट किसी और टीचर के पास बैठा होगा। ठीक है भाई। सब STR ई नेम, और आपने कहा यार सेकंड पोजीशन से उठाए, आपने कहा सेकंड पोजीशन क्या है, M से उठाए और थर्ड पोजीशन तक चले जाए। अब M से उठाया तो M को तो आपने दे दिया ये सेकंड पोजीशन है, फिर आपने कहा थर्ड पोजीशन कौन सी है, आपने कहा M को ये रहने दो 1 2 3, आपने कहा 3 तक ले जाओ। अब देखो आप, तो आपने क्या किया, SMI MIT LLE ARD, ठीक है, और इसके बाद ONE ART। अब आपने इस फिक्स कर दिया कि भाई 3 कैरेक्टर तक चाहिए मुझे, सेकंड से स्टार्ट हो और थर्ड जो भी उसका आएगा, सेकंड को फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने पोजीशन डिफाइन कर दिया। तो देखिए मकसद ये है इसको करने का कि आपके जहन में आ जाए कि भाई अब मैंने लोअर फंक्शन क्यों यूज किया, अपर फंक्शन क्यों यूज किया, इनिट कैप फंक्शन क्यों यूज किया, लेंथ फंक्शन क्यों यूज किया, और सब स्टार फंक्शन क्यों यूज किया। सब स्टार फंक्शन को पढ़ने से पहले लास्ट क्लास में हमने ये कहा था कि भाई मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनके नाम S से स्टार्ट होता हो, याद है आपको, मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनका नाम S से स्टार्ट होता हो, या मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनका नाम A से स्टार्ट होता हो। हमने कौन सा फंक्शन यूज किया था लास्ट टाइम, हमने लाइक ऑपरेटर यूज किया था, लाइक ऑपरेटर में हमने क्या किया था कि कोटेशन इसके बाद परसेंटेज बाद में, शुरू में A लगा दिया था कैपिटल में। तो जो जिनके नाम A से स्टार्ट हो रहा था, परसेंटेज राइट साइड पे कुछ भी हो, स्टार्टिंग किससे हो, A से हो, तो हमने वो फंक्शन यूज किया था। लेकिन अब उसके पैरेलल जो है ये सब स्टार भी आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप पोजीशन डिफाइन कर सकते हो ना, कि आपको जो है वो पहली पोजीशन आपको चाहिए, फर्स्ट पोजीशन चाहिए मतलब मुझे वो एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिनका नाम A से स्टार्ट हो रहा हो। अब A आप कैसे लेके आओगे, यहाँ पर अगर आपको पहला वर्ड लेके आना है, पहला वर्ड ही लेके आना है, तो आप सब स्टार में क्या कौन सी पोजीशन डिफाइन करोगे,
1 से स्टार्ट हो और 1 पे ही खत्म हो जाए, 1 से स्टार्ट हो और 1 पे ही खत्म हो जाए। अब देखो मैं ये करता हूँ, सेलेक्ट ई नेम, अच्छा सब str 1 से स्टार्ट और 1 पे खत्म हो जाए। इसका मतलब ये है कि पहला वर्ड उठा के लाएगा फ्रॉम emp। अब हर नाम का पहला वर्ड उठा लिया इसने, s का s, a का a, w का w, j का j उठा लिया। ठीक है, अब मुझे क्या मालूम करना है, मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनका नाम j से स्टार्ट हो रहा हो। अब j से स्टार्ट करने के लिए क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन को वेयर क्लॉज में लगा दूंगा और इज इक्वल टू क्या कर लिख दूंगा, j। तो वो j इज इक्वल टू में j से जो जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है वो आ जाएंगे। मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ई नेम emp वेयर सब str, पहला कैरेक्टर तो निकालूंगा ना, पहला कैरेक्टर कैसे निकालूंगा, ई नेम का 1 into 1, अगर ये j के बराबर हो वो निकाल दे। अब j के बराबर कौन है, जॉन्स और जेम्स। जो हमने काम लाइक वाले ऑपरेटर से किया था उसका सही मेथड सब str, उसका सही मेथड क्या है, सब str। और अगर हमें ये निकालना हो कि भाई वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि जिनका नाम f से स्टार्ट हो रहा हो, क्या क्या मतलब j से कंपेयर करने का तरीका ये कि सब str में आपने ये दिया कि पूरा फंक्शन और आपने कहा 1.1 इज इक्वल टू j, क्योंकि इसका जवाब क्या आ रहा है, पहला वर्ड ही आ रहा है ना, तो पहला वर्ड आपने दे दिया j। ठीक है भाई, अब मैं कहता हूँ कि भाई दूसरा वर्ड मतलब दूसरा वर्ड हम मेंशन कर रहे हैं, दूसरा वर्ड जिसका जैसे ए है वो आ जाए। हाँ दूसरा वर्ड भी आ सकता है, क्या करेंगे, कोई नहीं इन क्यों लगाएंगे भाई, 2 से 1, 2 से 2 नहीं, 2 से फिर 2 आगे नेक्स्ट वाला चले जाएगा ना। फ्रॉम emp वेयर सब str, मैंने कहा ई नेम 2 से 1 सेकंड पोजीशन पे आए और चाहिए कौन सा वर्ड, यही वर्ड चाहिए ना यार, सेकंड वाला। आप सारा पहला वर्ड नहीं चाहिए, सेकंड वाला चाहिए, तो सेकंड वर्ड उठाने के लिए क्या करोगे, पोजीशन क्या डिफाइन करोगे, पहली पोजीशन सेकंड। ठीक है, और कहां तक जाए वो, सेकंड में नहीं जाए, उसका सेकंड नेक्स्ट वाला चला जाएगा, उसको 1 पे ही रहना है, 2 into 1। अब मैंने कहा 2 into 1 जिसका आई आ जाए, किंग आ गया, मिलर आ गया, देख लो किंग का आई सेकंड में आई है और मिलर का आई जो है वो सेकंड में आ रहा है। ठीक है, और कोई है जिनके सेकंड में आई आ रहा हो, नहीं, मिलर है और किंग है, इसके अलावा कोई नहीं। अब मैं ये कहता हूँ मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा हो, मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा हो, तो क्या करेंगे भाई, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp वेयर सब str e name 1 into 1 is equal to s। इसमें फर्स्ट भी एंड, तो फर्स्ट का वर्ड होगा एंड नहीं, दरमियान का वर्ड भी होता है, लाइक में भी दरमियान का वर्ड होता है। दरमियान का वर्ड ये है कि कोई एक वर्ड नहीं लिख सकते, मतलब सेल्समैन या कोई ऐसा वर्ड हो जिसके बीच में कोई ऐसी चीज आ रही हो, सेल्समैन LMA, अगर आपको निकालना हो यार LMA आ जाए, देखो ठीक है, ठीक है, जॉब लाइक, ठीक है, मैंने कहा परसेंटेज LMA सेल्समैन SMA। अब सेंटर का वर्ड कौन सा था, SMA ले आया। अब अगर सिर्फ आप S लगाओगे तो वो ढूंढ के तो दे देगा कि जिसके शुरू में भी दरमियान में S आ रहा हो, तो क्लर्क में तो नहीं है, एनालिस्ट में भी आएगा। अब आप कहो यार SMA नहीं आए, सिर्फ S आ जाए, तो कौन कौन सा रिकॉर्ड लाएगा, देखो स्कॉट नहीं, जॉब पे चल रहा, सेल्समैन दरमियान में S आ रहा है,
एनालिस्ट दरमियान में एस आ रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट दरमियान में एस आ रहा है, तो ले आए, इससे परसेंटेज का वर्ड यूज करते हैं, परसेंटेज यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे भाई कि मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने ये एस लगाया। दोबारा लगाता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था, यस सबस्टार ई नेम 1.1 इज इक्वल टू एस, क्या आया, स्कॉट। अब मेरे पास तो स्कॉट आ गया, लेकिन मुझे पता है स्कॉट के अलावा भी इसमें है एक बंदा एस से, वो कौन है इसमें, तो उसका डेटा कहाँ से लाऊं, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता कि क्या है उसमें, स्मॉल में है कैपिटल में, वो तो मुझे उस वक्त पता चलेगा। मैं तो भाई डेटा तो ढूंढने बैठा हूँ, जब मैं ही डेटा ढूंढने बैठा हूँ और मुझे ही पता है कि डेटा इसके अंदर जो है वो स्मॉल वाला है, तो मुझे डेटा ढूंढने की जरूरत क्या है। मैं तो क्यूरी ऐसी लगाऊं कि इसमें स्मॉल वाला भी आ जाए और कैपिटल वाला भी आ जाए। किसके ऊपर, हाँ सब स्ट्रिंग के ऊपर आप लोअर लगा दो या कैपिटल लगा दो। अगर आप सब स्ट्रिंग के ऊपर लोअर लगाओगे तो आपने इक्वल टू में किस में देना पड़ेगा, स्मॉल में, लोअर में देना पड़ेगा। और अगर आप सब स्ट्रिंग के ऊपर अपर लगा दो तो आपको इक्वल टू में क्या देना पड़ेगा, अपर में देना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आप इसके ऊपर लगा दो लोअर इस पूरे फंक्शन पे। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ, यहाँ से जहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपने कहा लोअर नहीं अपर, अपर। अबे मुझे पता नहीं है कि इसमें स्मॉल वाला है, लेकिन मैंने, ताकि क्यूरी मेरी सही हो, तो मैंने एक ये भी लिख दिया कि भाई ठीक है, हो सकता है जो मेरे डेवलपर ने फॉर्म बना के दिया हुआ है इस यूजर को, क्योंकि मैं तो एसक्यूएल पे काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे जो डेवलपर ने जो फॉर्म बना के दिया, हो सकता है उसके पीछे जो फील्ड है जिसमें सेव करवाना हो उसमें उसने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, स्मॉल में भी डाल सकता है, कैपिटल में भी डाल सकता है। लेकिन रिपोर्टिंग की क्यूरी मेरे पास आई है कि भाई डेटा निकाल के दो। अब डेटा इंटेलिजेंस तो आपको होना पड़ेगा, क्या डेटा कैसा भी हो आपको डेटा निकाल के देना चाहिए। तो आधा डेटा आ जाएगा, और स्मिथ बेचारा, उसका इंक्रीमेंट होने वाला था 1 लाख रुपए का, तो बेचारा मर गया, उसका कैसे आएगा। तो उसकी गलती क्या है, जो पेरोल डिपार्टमेंट में जो बंदा बैठा हुआ था उसने उसका नाम एस स्मॉल से डाल दिया, तो आपने डेटा ही निकाल के दिया, ठीक है भाई। तो भाई ये है अपर। अब आपने क्या किया, आपने ये कहा कि भाई ये अपर करो, सब स्टार ई नेम 1.1, यानी कि सब स्टार करके ई नेम में से पहली पोजीशन पे पहला वर्ड उठाओ और उसको कैपिटल कर दो। उसको कैपिटल करके इज इक्वल टू में मैंने खुद कैपिटल दे दिया, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, डेटा आपके पास आ जाएगा। देखें डेटा आपके पास इसमें आ गया, स्मिथ स्मॉल में था वो भी आया, स्कॉट कैपिटल में था वो भी आया, ठीक है भाई, आपको समझ आई। तो भाई ये है कहानी किसकी, सबस्टार की। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है इंस्ट्रिंग instr। इंस्ट्रिंग का फंक्शन क्यों यूज करते हैं, इंस्ट्रिंग का फंक्शन इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमें किसी वर्ड में से कोई अल्फाबेट निकालना हो, अल्फाबेट की पोजीशन पता करनी हो, तो हम पता कर सकते हैं। किसी भी वर्ड में से कोई पोजीशन हमें पता करनी हो तो हम पता कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लगाता हूँ सेलेक्ट ई नेम और instr, और मैंने कहा ई नेम में, और कॉमा लगा के मैंने कह दिया कि भाई इंस्ट्रिंग करो ई नेम को, और उसमें जिसमें भी आई आ रहा हो ना, आई की पोजीशन बता दो। किसी भी वर्ड में आई की पोजीशन बता दो कि भाई आई कहाँ आ रहा है। ठीक है, अब उसने बताया, फंक्शन ने ये बताया भाई स्मिथ है ना, स्मिथ में आई नहीं है, स्मिथ में आई नहीं है, तो क्या ऐसा है, आई है, इसमें आई है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, आई कौन सा लिखा है, कैपिटल में, और मुझे जो है लेके कौन सा आना है। यहाँ पर भी मैंने गलती की है, क्यूरी में क्या गलती की मुझे नहीं पता, स्मॉल में है या कैपिटल में, तब भी वो बंदा चले जाता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहूँगा भाई कि ई नेम की जब भी बात हो ना, और ई नेम के अंदर से मुझे आई निकालना हो, या किसी भी कैरेक्टर में से आई निकालना हो, या कोई वर्ड निकालना हो, और वो वर्ड मेरे हाथ में हो कि मैं उसको कैपिटल में लिखूं या स्मॉल में लिखूं,
तो अगर मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ तो जिस वर्ड में से निकाल रहा हूँ उसको मैं किस में लिख दूंगा भाई, अपर में। और अगर मुझे आई स्मॉल दे रहा हूँ तो वो किस में लिख दूंगा उसको, लोअर में। ठीक है भाई, देखो जवाब आ गया। जवाब क्या आया कि स्मिथ में आई की पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन पे, 1 2 3 आई। एलन में क्या आई है, नहीं है। वार्ड में क्या आई है, नहीं है। जॉन्स में क्या आई है, नहीं है। मार्टिन में आई है, बिल्कुल है। मार्टिन में 5वें नंबर पे आई है, MARTI, यानी कि 5वें नंबर पे आई। तो किसी भी वर्ड में से किसी कैरेक्टर का किसी अल्फाबेट की पोजीशन मालूम करनी हो तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, INSTR का फंक्शन यूज करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, लोअर केस भी होगा, पहले उसको अपर करेगा और अपर करने के बाद आप जो है वो कॉमा के बाद जो है वो आपने अपर दे दिया ना, तो अपर दे दिया। अब देखो मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर स्मॉल में आई दे रहा हूँ, मुझे पता है ना मेरे हाथ में, मैंने कहा स्मॉल में आई दे रहा हूँ, इक्वल टू में स्मॉल आई दे दिया, तो मैं यहाँ पर अपर क्यों लगाऊंगा? मैं बोल रहा हूँ सारे बड़े कर दो और जवाब में मैंने आई दे दिया छोटा, तो ये तो मेरी गलती है ना, क्यों की गलती है, डेटा गलती नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूँगा नहीं भाई जितना भी है ना सबको लोअर करो, स्मॉल में करो, चाहे कैपिटल में भी आ रहा हो उसको स्मॉल में करो, और स्मॉल में करने के बाद छोटे आई से कंपेयर कर दो। वही जवाब है जो ऊपर आया वो वैसे आ जाए। ठीक है भाई, तो ये कैरेक्टर फंक्शन है। कैरेक्टर फंक्शन समझ आ गया आपको? ठीक है, कैरेक्टर फंक्शन ये थे। कैरेक्टर फंक्शन में कुछ फंक्शन और है। ठीक है, एक है, आपने कभी बैंक स्टेटमेंट देखा हो, मतलब चेकबुक देखा हो, तो चेकबुक में जो है डाउन में, मतलब चेकबुक के सबसे नीचे वो आपके अकाउंट नंबर को ही स्टेरिक करके देते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी जो है वो कैश एंड कैरी शॉप पे चले जाएं या किसी जो है वो अपना सुपर मार्केट में चले जाएं, तो वहाँ पर जो आपकी इनवाइस की जो बिलिंग होती है ना, इनवाइस नंबर होते हैं, उसमें भी स्टेरिक 1 2, या एटीएम कार्ड चले जाएं, एटीएम कार्ड में जो ट्रांजेक्शन नंबर होता है उसके शुरू में स्टेरिक आ रहा है। तो स्टेरिक कैसे आया हो, तो वो हम उसको कहते हैं पैडिंग करना। क्या करना? पैडिंग करना। पैडिंग दो किस्म की होती है, एक लेफ्ट पैडिंग होती है और एक राइट पैडिंग होती है। लेफ्ट पैडिंग होती है और राइट पैडिंग होती है। आप लेफ्ट पैड भी कर सकते हो और राइट पैड भी कर सकते हो। लेफ्ट पैड का मतलब है कि जो आप वर्ड चाह रहे हो वो लेफ्ट पे आ जाए और जो आप वर्ड चाह रहे हो वो राइट पे आ जाए। तो लेफ्ट पैडिंग के लिए एल पैड यूज होगा और राइट पैडिंग के लिए आर पैड यूज होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं भाई, दोबारा चलते हैं। सेलेक्ट ई नेम। अब मैं चाह रहा हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई नाम जितने भी है ना, नाम अगर आप गौर से देखेंगे, स्मिथ और एलन तो ठीक है, वार्ड थोड़ा सा उल्टे हाथ पे हो गया। ठीक है, इसके बाद जॉन्स और एलन वो एक ही तरीके से था, इसके दरमियान स्पेस आ गया। मार्टिन बड़ा नाम है, ब्लैक फिर कम नाम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जितने भी कैरेक्टर हो इनके उल्टे हाथ पे स्टेरिक आ जाए, यानी कि सीधे हाथ से ये सेट हो जाए, सीधे हाथ से ये अलाइन हो जाए। सीधे हाथ से अलाइन कैसे होंगे? जब इनको एक जैसा करना होगा। एक जैसा कैसे होगा? मैंने कहा कि भाई इनको 10 डिजिट तक उल्टे हाथ से स्टेरिक लगा दो, 10 डिजिट तक उल्टे हाथ से स्टेरिक लगा दो। देखो मैं कहूँगा एलपैड किस पे लगाना है? ई नेम पे लगाना है। ठीक है, कितने डिजिट तक? 10 डिजिट तक। क्या लगाना है? स्टेरिक नंबर है या डेट है? कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर कैसे लगाते हैं? कोटेशन के अंदर। ठीक है, अब इसने क्या किया, कैसे किया? मैंने कहा कि भाई 10 डिजिट तक इन पे स्टेरिक लगा दो उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ पे कैसे वर्ड यूज किया? मैंने कहा एल पैड, मैंने आर पैड नहीं कहा। मैंने कहा राइट साइड से स्टार्ट नहीं करो बल्कि उल्टे हाथ से स्टार्ट करो। उल्टे हाथ से स्टार्ट करने पे उसने क्या किया? 10 डिजिट तक। इसने कहा कि भाई यहाँ पर तो पूरे 10 स्टेरिक होंगे,
10 स्टेरिक में से जो नाम है ना वो नाम माइनस हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि इसने सबसे पहले इनकी लेंथ निकाली। अब स्मिथ की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5, 10 में से 5 गए 5, तो उल्टे हाथ पे 5 स्टेरिक लगा दिए इसने। 1 2 3 4 5। इसने फिर देखा एलन के कितने लेंथ है? 5। मैंने कितने दिए? मैं 10 में से 5 गए 5, तो उल्टे हाथ पे 5 लगा दिए। वार्ड में कितने? 4, तो मैंने कितने दिए? 10 में से 4 गए 6, तो स्टेरिक कितने लगा दिए? 6। लेकिन आप देखेंगे तो एक तरतीब से लगा, तरतीब दे दी इसने, जस्टिफिकेशन कर दी। ठीक है भाई, ये फॉर्म में जस्टिफिकेशन का वर्ड यूज होता है, राइट लेफ्ट सेंटर। ठीक है भाई। अब एल पैड है और अगर मुझे आर पैड करना हो, मैं कह रहा हूँ ये सब ये उल्टे हाथ पे आ जाए, स्मिथ और स्मिथ के राइट साइड पे, मतलब स्मिथ एलन और वार्ड का डी नीचे आ रहा है, तो वो सब एक 10 डिजिट तक राइट साइड पे हो जाता है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? आर पैड। कौन सा यूज करेंगे? आर पैड। स्मिथ राइट साइड पे वही किया उसने, स्मिथ की लेंथ निकाली, लेंथ में से जितनी मैंने उस ऊपर आर्गुमेंट दिया था कि 10 में से -5, बाकी कितने बचे? 5 स्टेरिक लगा दिए। सिर्फ स्टेरिक नहीं, आप अपनी मदद से कुछ भी लगा सकते हो। आपने कहा यार स्टेरिक नहीं चाहिए मुझे, आपको उस पर मुझे डॉलर साइन चाहिए। कौन सा साइन चाहिए? डॉलर साइन चाहिए। ठीक है, डॉलर साइन लगा दो। सेंटर में मतलब इधर भी स्टेरिक हो, इधर कितने स्टेरिक हो, वो ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। आर पेड भी लगेगा और एल पेड भी लगेगा, दोनों फंक्शन लगेंगे उस पर। ठीक है, पहले आर पेड लगाओगे। अब आप क्या चाह रहे हो? हाँ, इधर भी स्टेरिक आ जाए, उधर भी स्टेरिक आ जाए। अब देखो इधर भी हो नहीं पाएगा। क्यों? कैसे? स्मिथ है, स्मिथ एलन वार्ड। अब वार्ड वाली पोजीशन पे आएगा तो आपको तो पोजीशन डिफाइन करेगी ना, पड़ेगी। या उल्टे हाथ पे 2 लगाओ और सीधे हाथ पे 2 लगाओ। जब उल्टे हाथ पे 2 लगाओगे, सबके लिए 2 लगाओगे, तो सब इधर खिसक जाएंगे। और यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि यार स्मिथ के लिए 2 लगाओ और वार्ड के लिए 3 लगा दो। ऐसा नहीं होगा ना, रोज पे नहीं हो, पूरे के पूरे कॉलम पे अप्लाई। सबकी लेंथ बराबर होती है। हाँ, जो लेंथ बराबर वाले हैं वो आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, अच्छा जी, समझ आई आपको? ठीक है। अच्छा, एक ड्यूल का टेबल तो सबको पता है ना। ड्यूल टेबल क्या होता है? डमी टेबल है। डमी टेबल है और सिस्टम की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डमी टेबल से यूज हो सकती है। हम कहते हैं सेलेक्ट सिसडेट फ्रॉम ड्यूल। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ सेलेक्ट पाकिस्तान फ्रॉम ड्यूल। अब मैं कहता हूँ सेलेक्ट ट्रिम का फंक्शन क्या करता है? ट्रिम का फंक्शन ये करता है कि अगर उसके दरमियान आपने कोई स्पेस दी हो, उसको खत्म करता है। क्या करता है? स्पेस को खत्म करता है। ठीक है, अब स्पेस को कैसे खत्म किया? ऊपर और नीचे आपको मिसाल समझ आ रही है? देखिए, अगर ऊपर देखेंगे ना तो पाकिस्तान के बाद एक डिजिट और है जो कि ब्लैंक है। ट्रिम का फंक्शन लगाने के बाद उसने आगे कुछ नहीं लिखा है। ये देख रहे हो, ये डैश और ये डैश है, इसके आगे डैश नहीं है। ठीक है, ट्रिम का फंक्शन। अब ट्रिम का फंक्शन अगर सिर्फ ट्रिम लगाते हो तो राइट और लेफ्ट दोनों में अगर कोई स्पेस आए तो खत्म कर देगा। ठीक है, ट्रिम का फंक्शन। इसमें भी 2 किस्म के हुए हैं, एक आर ट्रिम है और एक एल ट्रिम है। राइट से ट्रिम करना है या लेफ्ट से ट्रिम करना है, ये भी है। तो राइट से ट्रिम करोगे तो क्या होगा? तो राइट पे अगर कोई जो है वो स्पेस आ रहा है उसको खत्म कर देगा, और लेफ्ट पे ट्रिम करना है तो क्या करेगा? वो लेफ्ट में जो स्पेस आ रहे हैं उसको खत्म करेगा। तो ये फंक्शन अपने पास लिख लो, शायद मेरा ख्याल बुक में हो, ये नहीं हो। एल ट्रिम आर ट्रिम पैडिंग तो है उसमें। ट्रिम अगर लिख दें तो अगर राइट और लेफ्ट में जहाँ पर भी होगा वो स्पेस खत्म कर देगा, वो स्पेस खत्म कर देगा। लेकिन हर बाज़ होगा
कंपनीज में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है यार राइट पे खत्म ना करो, लेफ्ट वाले को खत्म कर दो। तो भाई ये एल ट्रिम, आर ट्रिम और ये ट्रिम, ये आपने नेट से जाके स्टडी कर लेना और मजीद स्पेस को खत्म करेगा। हाँ वो राइट साइड से खत्म करेगा, फिर वो लेफ्ट साइड पे अगर आ रहा होगा तो खत्म नहीं करेगा। तो ट्रिम ये करेगा, ट्रिम तो बिल्कुल ब्लैक कर देगा। ठीक है भाई, क्लियर है आपका, समझ आया आपको? ठीक है, ये है कैरेक्टर फंक्शन, ये जितने भी पढ़े हमने ये कैरेक्टर फंक्शन। अब कैरेक्टर फंक्शन, हाँ भाई खलील बताओ कितने किस्म के कैरेक्टर फंक्शन पढ़े हमने, बताओ। अपर लोअर इनिट कैप, अपर लोअर इनिट कैप समझ गए आप किस लिए यूज किया था? लेंथ, सब एसटीआर, आईएनएसटीआर, एल पैड, आर पैड, ट्रिम, आर ट्रिम और एल ट्रिम। स्ट्रिंग, एल स्ट्रिंग, एल स्ट्रिम और ट्रिम बेसिकली वो उसी लिए यूज होता है, पैडिंग का फंक्शन भी इसीलिए यूज होता है, हाँ पैडिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग बहुत बहुत कम रेयर उसमें यूज होता है स्ट्रिंग यूज। ठीक है भाई, ये समझ आ गई आपको कैरेक्टर फंक्शन जो होते हैं, कैरेक्टर फंक्शन समझ आ गए। अब हम पढ़ते हैं नंबर फंक्शन। नंबर फंक्शन से मुराद है, ये नंबर फंक्शन कौन से डेटा टाइप पे अप्लाई होंगे? नंबर पे अप्लाई होंगे। नंबर का मतलब ये है कि इस जो है वो टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड पे अप्लाई होंगे? सैलरी पे अप्लाई होंगे और कमीशन पे अप्लाई होंगे। अमाउंट तो है नहीं ना, सैलरी और कमीशन पे अप्लाई होंगे, ये वो फंक्शन है। अब इसमें जो फंक्शन है वो कितने किस्म के फंक्शन है? नंबर फंक्शन 3 किस्म के, राउंड, ट्रंक और मोड। राउंड, ट्रंक और मोड। राउंड और ट्रंक तो आपको पता होगा, सबने मैट्रिक तो किया होगा। अच्छा, राउंड का फंक्शन ये है कि भाई ये तो मेरा ख्याल है 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ाते हैं। 8 पॉइंट, हाँ अच्छा भूले 8.678 9। ठीक है, अब ये कहीं पे फिगर आपके पास लिखा हुआ है 8.67789। ठीक है, पॉइंट के बाद इतने डिजिट आ रहे हैं। कहीं पे आपने कैलकुलेशन की, जिस तरह पेट्रोल के जो रेट है, तो पेट्रोल के रेट कितने? 64 रुपए कुछ पैसे हैं, तो हम तो 65 रुपए दे देते हैं लीटर के। तो 64 रुपए कुछ पैसों का अगर आप निकालोगे यार, मेरे पास एक मैट्रिक टन किसको कहते हैं पता है? लीटर। ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई, क्योंकि प्रोग्रामिंग करने बैठे हो, आपको ये सारे कैलकुलेशन आपको ज़हनशीन होने चाहिए। क्योंकि पहले जब हमने किया था ना इसको, तकरीबन 12 साल पहले, तो हमारा एक टेस्ट हुआ था कि कौन कौन इस कोर्स को करने के एलिजिबल हैं। तो हमने बाकायदा तौर पर एक्सपो सेंटर पे जाके टेस्ट दिया था, और उसमें हमारे पास जो है 50 क्वेश्चन का टेस्ट था। उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे? 1 किलो में कितने पाउंड होते हैं, आपको पता है? हो गया ठीक है, तो 1 किलो में कितने पाउंड होता है? 1 ओंस कितने ग्राम का होता है, पता है? ओंस नहीं पता है? ओंस नहीं, ये यूज होता है, कभी सॉफ्टवेयर बनाने बैठे हो आपको ये पता ही नहीं होता फिर। ठीक है, 1 टन कितने केजी का होता है? 40 का। अब मेरे ख्याल आप गाय लाते हो गए तो टन का गाय होता होगा। टन कहते हैं 1000 किलो। अबे 40 किलो कहाँ से बोल रहा है? वो मन होता है, मन। 1000 मन नहीं होता, 1000 केजी का 1 टन होता है। सरिया टनों में आता है, मन में नहीं आता भाई। 40 किलो का एक मन होता है, 1000 केजी का 1 टन होता है। ठीक है ना, 1000 केजी का 1 टन होता है, और 1000 टन का 1 मैट्रिक टन होता है। 1000 टन का 1 मैट्रिक टन होता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक टन की ये कैलकुलेशन है। तो ये इस टाइप की कैलकुलेशन आप लोगों को जहन में होनी चाहिए भाई, वरना फिर अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते आप। वो फिर लकीर के फकीर होते हैं ना, बस ये सॉफ्टवेयर बना दो, अच्छा ये, फिर रात को कॉल करो यार आपने वो चीज़ मीटिंग में बताई थी, वो भूल गया मैं, फिर दोबारा फिर कैलकुलेशन बताएगा ये होनी चाहिए।
ठीक है। अच्छा भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, 8.67789 को हम राउंड कर रहे हैं, 8.67789 को। अब ये हमारे पास क्यों है कि भाई इसको 3 डिजिट तक राउंड कर दो। डिजिट किसको कहते हैं, पॉइंट के बाद जो है वो, पॉइंट के बाद जितने भी फिगर आए, जितने भी नंबर आए उनको डिजिट कहते हैं। पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी डिजिट आए उनको, नंबर आए उनको डिजिट कहते हैं। अभी हमसे कह रहा है 8.67789, 8.67789 को 3 डिजिट तक ले आओ। कह रहा पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है भाई, 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट तक इसको लाना है, तो बाकी 8 और 9 का क्या करें, 8 और 9 का क्या करें। ट्रंक का फंक्शन लगाते हैं तो ट्रंक कहता है कि 8 9 ऐसे खत्म कर दो। ट्रंक क्या करता है भाई, 8 9 को कहता है ऐसे खत्म कर दो, जहां तक आपको चाहिए ना वो बस ले लो, ठीक है। लेकिन राउंड का फंक्शन ये नहीं करता। राउंड का फंक्शन ये कहता है कि भाई आप 3 डिजिट तक तो ले रहे हो, इसके बाद कितने डिजिट है, आपने कहा 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के राइट साइड से स्टार्ट हो और पहला वर्ड जो है, पहला नंबर है उसको खत्म करो। अब पहला नंबर जब हम खत्म करने गए तो हम उसको देखना है कि वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर वो 5 से बड़ा है, अगर वो 5 से छोटा है तो वो ऐसे खत्म हो जाएगा, उसको ऐसे खत्म कर दो। अगर वो 5 से छोटा है तो उसको ऐसे खत्म कर दो। अगर वो 5 से बड़ा है तो फिर उसको चेक करो कि भाई ये 5 से बड़ा है, तो क्या करेगा, वो जब खत्म होगा ना तो उसके उल्टे हाथ पे जो नंबर होगा उसमें 1 जमा कर देगा। क्या कर देगा, वो 1 जमा कर देगा। तो 9 जब हटेगा तो 9 की जगह क्या कर देगा, यार दरवाजा थोड़ा तो खोल दो ताकि वहीं से निकल जाए। नहीं, 2 एक और आ गई ना ऊपर से। बस 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 बस। तो 9 हटेगा तो 8 क्या कर देगा, इसको 8 को ये 9 कर देगा, 8 को क्या कर देगा, 9 कर देगा, ठीक है। 8.67789 कर देगा, क्या कर देगा, वो 9 हटा, उस 9 ने जाते जाते चूंकि वो 5 से बड़ा था तो उसने 8 को एक उधार देके चला गया, 8 क्या हो गया, 9 हो गया। अब ये 9 हटेगा तो क्या करेगा, अब इस 9 को भी तो हटाना है। जब ये 9 हटेगा तो क्या करेगा वो, तो इसको 8 कर देगा, तो जवाब क्या आ जाएगा, 8.678। तो हमने, हमारा जवाब क्या था, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लाने थे, 3 डिजिट लाने थे। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद क्या जवाब आया, 8.678। अब हम इसको राउंड के फार्मूले से करते हैं। सॉरी, हाँ, ट्रंक से नहीं करना। ट्रंक से जाने के लिए तो वो बोलता है कि मैं खत्म कर दूं। ट्रंक तो ये कहता है कि भाई 3 डिजिट रहने दो, बाकी जो भी आ रहा है उसको खत्म कर दो, ठीक है। सेलेक्ट राउंड, राउंड किया मैंने, ठीक है। और मैंने कहा 8.67789, ये पहला वाला था। मैंने कहा इसको राउंड में कर, और कॉमा कितने डिजिट तक राउंड करना था, 3 डिजिट तक, फ्रॉम। तो क्या ये वही जवाब आया जो हम लेके आए, तो ये इसलिए होता है। सर अगर एंड में 9 जब हटेगा तो उसको क्या करेगा, 10 कर देगा, 10 कर देगा, उसको 0 कर देगा, उसके साथ वाले को 1 दे देगा। हाँ, तुम्हें तो आता होगा, तुम तो बीएस किया हुआ, तुमने नहीं किया हुआ। चलो 8.678। अब ये कहता है कि भाई ये 3 डिजिट भी नहीं, इसको 2 डिजिट तक राउंड कर दो। अब 2 डिजिट तक राउंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये 8 हटेगा, तो ये 8 जब हटेगा तो इस 7 को क्या देके जाएगा, 1 देके जाएगा, तो 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 जब हट रहा था तो वो 8 क्या था, 5 से बड़ा था। तो हम इसको दोबारा लिखेंगे और इसको 2 डिजिट तक करेंगे। एट 8.68। राउंड का फंक्शन समझ आ गया, समझ आ गई सबको भाई। राउंड का फंक्शन, ट्रंक का फंक्शन क्या है, ट्रंक कहता है कि भाई जो फिगर आप दो ना, हाँ, 8.67789, इसको 3 डिजिट तक ट्रंक कर दो। क्या करेगा ये, 8 9 ऐसे हटा देगा, क्या ले आएगा, 677। जबकि उसने क्या किया था, 678 कर दिया था, लेकिन इसने क्या किया, 677।
ठीक है भाई, ये राउंड और ट्रंक आपने कर दिया, दोनों यूज होते हैं। मिसाल अब आप बोलोगे मिसाल ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट में आएगा यूज, नहीं आएगा। इन्वायरमेंट में कैसे यूज आएगा, आपने एक ने जो है वो कंपनी को एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, उस कंपनी के जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे वाचर डाल रहे हैं, वाचर की एंट्री कर रहे हैं। अब खलील साहब है, वो डेली बेसिस पे वाचर की एंट्री करते हैं। खलील साहब भूल भी जाते हैं, भूल ऐसे जाते हैं कि जब सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं, उन्होंने किसी को पेमेंट देनी थी, XYZ किसी को पेमेंट देनी थी, उनको 2 लाख रुपए देने थे, उनको 2 लाख रुपए देने थे, उन्होंने एंट्री डाल दी 2 लाख रुपए की। हालांकि 2 लाख रुपए की एंट्री नहीं थी, तो कितने की एंट्री थी, 20 लाख रुपए की एंट्री थी, उन्होंने दे दी 2 लाख रुपए। ठीक है, अब मैनेजमेंट ने तो रिपोर्ट देख ली कि भाई हाँ ठीक है, हमारे अकाउंट में से 2 लाख रुपए निकल गए और अमाउंट भी अच्छा आ रहा है। अब अगले दिन ये आए और यार मैनेजमेंट ने तो रिपोर्ट देख ली है, इनको नहीं पता मैनेजमेंट ने देखी नहीं देखी। मैनेजमेंट एक फिगर लेके बैठी हुई है ना, हाँ भाई ये माइनस निकल गई, तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। अगले दिन उन्होंने क्या किया, 2 लाख की जगह उसको क्या कर दिया, 20 लाख कर दिया। अब क्या हुआ, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो मेन रिपोर्ट के अंदर तो आ गई ना। अब इनके ऊपर हो गई चढ़ाई, मैनेजमेंट लेके बैठ गए। मैनेजमेंट ने कहा भाई खलील साहब ने सही नहीं है, ये जब भी रिपोर्ट एंटर करें, जब भी कोई फॉर्म एंटर करें, 24 घंटे के बाद ये फॉर्म लॉक हो जाए। क्या हो जाए, ये फॉर्म लॉक हो जाए। अब ये एंट्री की इन्होंने, 24 घंटे के बाद फॉर्म लॉक हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि लॉकिंग। अब ये बैठा मैं सुबह 10 बजे के टाइम इन्होंने एंट्री की, सुबह 10 बजे के टाइम एंट्री की है और मैनेजमेंट की तरफ से आया कि भाई जैसे इनके किसी वाउचर को या किसी एंट्री को 24 घंटे गुजरते हैं तो वो क्या हो जाए, लॉक हो जाए। ठीक है, 10 बजे एंट्री की, अब अगले दिन 24 घंटे हो गए, अगले दिन भी तो आए नहीं। अगले दिन जब वो 11 बजे बैठे हैं तो इसका मतलब ये सिस्टम लॉक हो जाना चाहिए। तो जब लॉक करने के लिए बैठे सिस्टम में, अब ये बैठे हैं 12 बजे के टाइम, दोपहर 12 बजे के टाइम बैठे। इनको याद आया कि भाई ये इस पर करना है, काम करना है, मुझसे गलती हो गई, 2 लाख की जगह मुझे 20 लाख कर रहे हैं। अब 2 लाख की जगह 20 लाख करने बैठे हैं तो सिस्टम में टाइम क्या हो रहा है, वो
12 बज रहे हैं। और कल के जो 12 बजे थे और आज के 12 बजे, कल के 12 और आज के 12 में क्या हो गया है वो, अगर मैं इस पर राउंड का फंक्शन लगाता हूँ तो राउंड क्या करेगा, वो पूरे दिन को काउंट कर देगा, वो पूरे दिन को काउंट करेगा और पूरे दिन को काउंट करके वो कितने दिन बना देगा, 2 दिन बना देगा। कितने दिन बना देगा, 2 दिन बना देगा। चले वहां पर तो लॉकिंग सही है, वहां पर तो कोई मसला नहीं है, वहां पर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये आज की डेट में बैठे हुए थे और ये 4:15 बजे के टाइम को एंट्री कर रहे थे, कितने बजे एंट्री कर रहे थे, 4:15 बजे के टाइम, 4:15 बजे के टाइम इन्होंने एंट्री कर दी, ठीक है, 4:15 बजे एंट्री कर दी। अब 4:15 बजे एंट्री कर दी और कल की डेट में ये सुबह आए 10 बजे के टाइम। अब सुबह आए तो इनका फॉर्म लॉक हो गया। कैसे लॉक हुआ, क्यों? क्योंकि आज 4:15 बजे के रात के 12 बजे के टाइम जब उसने सिस्टम ने कैलकुलेट किया तो रात के 12 बजे ही उन्होंने सिस्टम ने 1 दिन बना दिया, पूरा वो 1 दिन बना देगा भाई, इनको 1 दिन हो गया है। रात के 1 बजे के टाइम भी जब बैठ के सिस्टम में एंट्री कर रहे होंगे ना तो उनका सिस्टम लॉक हो जाएगा। डेट चेंज हो गया ना, डेट चेंज हो गया तो डेट चेंज में क्या किया सिस्टम ने, राउंड कर दिया। अगर राउंड का फंक्शन लगा दिया मैंने तो फिर राउंड की जगह मैं क्या लगाऊंगा, ट्रंक लगाऊंगा कि भाई अभी 4 बजे से अगले दिन जो है वो सुबह 10 बजे तक वो ट्रंक ही करे, वो राउंड ना करे। तो थोड़ा इनको लेवरेज दे दी, समझ आई? ट्रंक, हाँ, डेट पे भी ट्रंक और डेट पे राउंड होता है। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो नंबर पे ट्रंक और नंबर पे राउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई? हाँ, फिर आप ठीक है, नौकरी क्या जाती है, आप एंट्री कर ही नहीं पाते। हाँ, वो फिर मैनेजमेंट देखती तो फिर वो नौकरी भी जा सकती थी। खैर बहरहाल कि भाई राउंड और ट्रंक का फंक्शन हमने यूज किया नंबर में राउंड और ट्रंक का फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अच्छा, राउंड और ट्रंक का फंक्शन ज्यादातर वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा यूज होता है जहाँ पर फॉरेन करेंसी में जो है वो अपना कैलकुलेशन हो रही होती है। फॉरेन करेंसी में कैलकुलेशन का मतलब पता है क्या है? मिसाल के तौर पर अगर एक प्रोडक्ट है वो $18.577 में बेच रहे हो, $18.577 में बेच रहे हो। अगर आप कहते हो नहीं यार इसको 18.58 कर दो, 18.58 कर दो एक प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट है 1 लाख पीस। कितने प्रोडक्ट हैं? 1 लाख पीस। अच्छा, अब देखें, अब मैं इन दोनों की कैलकुलेशन आपको बना के देता हूँ, ठीक है। दोनों की कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन है 18.577 डॉलर है, ये डॉलर है। डॉलर का रेट चल रहा है 105 रुपए से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, समझ लो कि 10,000 पीस, बल्कि 1 लाख पूरा कर देता है, डिफरेंस ज्यादा है। ये 1 लाख पीस आ गया, ठीक है। कितने बन गए ये हम फिगर को उठा के 195058500, ठीक है। ये ऊपर वाली की अमाउंट हो गई जो कि बननी चाहिए 195058500, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसको राउंड कर दिया 58 पे। आपको नहीं पता था, आपने उस पर क्या किया, आपने राउंड का फंक्शन लगा दिया, दो डिजिट पे राउंड कर दिया। क्या कर दिया? 2 डिजिट पे राउंड कर दिया और ये सेल हो रहा है माल, ठीक है। अब आपने क्या किया भाई, 18.58 मल्टीप्लाई बाय 105 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ठीक है। अब ये जो आपने फिगर लिखा है, आपने कहा माइनस डिफरेंस निकाल लो ना, डिफरेंस, अब इसका डिफरेंस निकालूंगा 195090000, 31,500 रुपए का फर्क आ गया। डिफरेंस है ना ये राउंड के। तो राउंड और ट्रंक का बड़ा एक वो है कि भाई ये आप राउंड पे कितने पे कर रहे हो। तो ये ज्यादातर कैलकुलेशन वहाँ होती है, जिस तरह हमारी फैक्ट्री, हम लोग चूंकि एक्सपोर्ट का काम करते हैं, टेक्सटाइल, कर्टन्स, बेडशीट्स और ये वो सब डॉलर्स में और बल्क क्वांटिटी में, 40,000 सेट, 1 लाख सेट, 2 लाख सेट, वहां पर हमें 3 डिजिट पे रखना पड़ता है। बल्कि बाजों का तो हमारे मार्केटिंग वाले कहते हैं इसको 4 डिजिट पे ले जाओ, एक्चुअल पे ले जाओ। एक्चुअल पे नहीं ले आओगे, 1 डिजिट भी आप खाओगे तो क्या होगा, उनकी सेल कम हो जाएगी। 31,500 रुपए की सेल कम हो गई,
क्यों? क्योंकि अब जब आपने राउंड किया उसको तो वो जो वैल्यू थी वो वहां से उठ के वहां आ गई। तो आपने बेचना था 1 लाख, आपने बेचा कितने का? 1,05,000 का। 1,05,000 आपका प्रॉफिट था। आपको प्रॉफिट, आपका नुकसान कितना हो गया? यूं से 5,000 रुपए 1 लाख में से माइनस हो गया। तो उनको कितने, वो अपनी सेल कितने दिखा रहे हैं? 95,000 दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा अहम फैक्टर है, खुसूसन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पर छोटी क्वांटिटी में बड़ा काम होगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहां पर वैक्सीनेशन की छोटी छोटी जो है वो ड्रिप्स है, इंजेक्शंस हैं, वहां पर ml में कैलकुलेशन होती हैं, इतने ml की ड्रॉप है, ये आप mg में जो है वो आपकी टैबलेट्स है, उनकी ग्रामेज भी एक मायने रखती है। उनकी ग्रामेज जो है वो कितने ग्राम का है। वो तो एक गोली, एक जो टैबलेट है वो 1 ग्राम पूरा भी नहीं होता, तो पता नहीं कितने mg होता है ना, 500 mg है, 400 mg, 250 mg, तो 250 mg पे चलते हैं, वो मिलीग्राम पे चलते हैं। 1000 1 ग्राम का 1000वें हिस्से पे चल रहे होते हैं। तो वो एक वहां पर जारी बात है, वहां पर जब सॉफ्टवेयर बना हुआ है, थोड़ा बोश हो गया, सर्ल हो गया, या कोई भी मेक्टर फार्मास्यूटिकल हो गया, सनोफी हो गया, यहाँ पर कैसे चलता है? यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, चूंकि सैप इम्प्लीमेंट है या बड़ी अच्छी, और वहां पर जो डेवलपर है वो बड़ा ख्याल रखता है पॉइंट के बाद डिजिट्स का। ठीक है भाई। अच्छा, ये तो हो गया राउंड और ट्रंक, समझ गया आप, इसकी अफादियत भी समझ गया, राउंड और ट्रंक कितना अहम है, कहीं भी कोई गड़बड़ हुई तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है पॉइंट के बाद। मिसाल के तौर पर स्टॉक एक्सचेंज में किसी के शेयर अगर पॉइंट में भी गिरते हैं ना, तो चूंकि शेयर मार्केट में अच्छी खासी अमाउंट से लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अक्सर देखा पेट्रोल के प्राइस 4 रुपए 56 पैसे कम हो गए, जो 4 रुपए 14 पैसे कम हो गए, वो हमारे लिए आम यूजर के लिए तो 14 पैसे को मान लीजिए, ठीक है 14 पैसे ना, तो है ही नहीं 14 पैसे देने को। वापसी 84 14 पैसे का कितना बनता है? 86 पैसे बनता है। वो 86 पैसे आपको थोड़ी, तो 1 रुपए पूरा काट लेगा। लेकिन वो जो 14 पैसे जब मतलब राउंड बनते तो कितनी अमाउंट बन जाती है? तो ये एक सोचने की बात है। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट करते हैं। आप नेक्स्ट है आपका मोड, इंतहाई अहम टॉपिक। मोड क्या होता है? मोड ये होता है कि भाई आपने शुरू में तकसीम के बड़े वो पढ़े होंगे, तकसीम का तरीका, 5वीं 6वीं में तकसीम का तरीका ये होता था, बल्कि हमें ये वो 2 डब्बे बनाए, ऊपर लिखा राइट साइड पे किससे तकसीम कर रहे हैं, किसको तकसीम करना है, डब्बे के अंदर लिखते थे। फिर जिससे तकसीम करना है उसका टेबल पढ़ते थे, वहां तक कि ऊपर ना जाए, नीचे आए उतना लिखते थे, जो डिफरेंस आया वो नीचे लिख देते थे। पढ़ा है आप लोगों ने इस तरह? मतलब तकसीम का सबने ये पढ़ा होगा, डिवाइड ना। हाँ, तो 21 है, आपने कहा यार 23 है, 23 को 3 से डिवाइड करना, 23 को 3 से डिवाइड करना। अब 23 को 3 से डिवाइड करने क्या करते? 23 को अंदर लिखते थे, 3 का टेबल पढ़ते थे, 3 7 दा 21, अब 23 8 दा 24 हो जाएगा, 23 से ज्यादा हो जाएगा, 3 7 ऊपर लिखा 21, 23 में से 21 माइनस कर देते थे, क्या जवाब आता था? 2। इसका मतलब ये है कि 23 और 3 इनका मोड क्या आया? 2। इनका मोड क्या आया? 2। तो जो हासिल आता था ना, हासिल जो रिमेनिंग, वो मोड कहलाता है। क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। मिसाल के तौर पर 49 और 8 का मोड क्या आएगा? 49 49 और 8 का मोड क्या आएगा? अब 8 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, 6 48 48 8 6 48 8 7 56 8 6 48 और 48 और 49 में से 48 निकाल के कितना बच गया? 1। तो क्या आया मोड? 1 है। तो ये है मोड। अब इसको हम ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे भाई सेलेक्ट, ठीक है, मोड निकालो। किसका मोड निकालो भाई? 23 और 3 का मोड निकालो फ्रॉम 2 पता है ना हमें? 23 और 3 का मोड निकाला तो कितना आया? 2 मोड आया। ठीक है, मोड का वैसे काम मोड का रिमाइंडर है, तो काम कैसे होता है? काम यूज नहीं होगा कहीं। मतलब अगर कंप्लीटली डिवाइड करना तो पॉइंट में से ज्यादा होगा, ये तो नीचे आ गया डिवाइड करने 2 आ गया ना, ये हां, जो रिमाइंडर ही चाहिए। इस फंक्शन का मकसद रिमाइंडर निकालना है। आप बोलो यार इस फंक्शन का मकसद जो है लोअर कर देना है, तो भाई जिस फंक्शन का जो काम है वो करके देगा। आपने इस फंक्शन को अपने सॉफ्टवेयर बनाते हुए यूज कहाँ करना है वो आप पे डिपेंड है। कोई क्यूरी आ गई आपसे सॉल्व नहीं हो रही,
अब आपका कुछ साथी होगा, उसने भी पढ़ा होगा, उसने अच्छा पढ़ा होगा, घर पे जाके प्रैक्टिस भी की होगी, वो आपको बता देगा। ये काम आपका मोड से हो जाएगा मोड से काम, ठीक है ना। सेलेक्ट आपको यार 49 और 4 का मोड, या समझ लो कि 5 का मोड। 49 और 5 का मोड क्या आएगा? 4 आएगा। 5 3 45, 5 जाए 50 तो 49 से ऊपर निकल गया ना। 5 3 45, 49 में से 45 के कितने बचेंगे? 4। आई समझ आपको? ठीक है, ये मोड निकालना, तो मोड इस तरह निकाला जाता है भाई, ठीक है। अब इसको मैं यूज करता हूं इस टेबल में। सेलेक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम EMP। इसमें थे इसकी सैलरी 800 है, एलन है इसकी सैलरी 1600 है, ठीक है। अब इनकी सैलरी 800 है, इन सब की सैलरी 800, 1600, 1250, 2950, इनको कैश देने आए हो। पेरोल वाला इनको कैश दे रहा है बैठ के। अब पेरोल वाले के पास एक बॉक्स है जिसमें चिल्लर है। चिल्लर का मतलब 10 20, 10 50, 10 वाला नोट है, 20 वाला नोट है, 50 वाला नोट है, 100 वाला नोट है। ये तो उसके पास होगा चिल्लर। बाकी कितने हैं? हाँ, सिक्के भी देते हैं, ये भी चिल्लर भी उसके हो गए, ठीक है। ये तो मतलब कैश में तो सैलरी दी जाती है ना। अच्छा, बाकी ये रह गया उसके पास स्टैंडर्ड नोट है, 500 वाला है और 1000 वाले नोट है। 500 वाला नोट है और अभी फिलहाल समझ लो कि 500 वाला नोट है उसके पास। कौन सा वाला नोट है? 500 वाले। और बाकी कितने हैं? बाकी उसके पास चिल्लर है, चेंज है, ठीक है। अब 500 वाले कितने नोट देने हैं इसको, बंधे हुए नोट कितने देने हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? 500 वाले कितने नोट इसको देने हैं, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। हम कहेंगे सेलेक्ट ई नेम सैलरी और हम यहाँ पर मोड निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 800 को 500 से डिवाइड करके जितना बाकी आया वो क्या आएगा उसका, वो उसके चिल्लर पैसे होंगे, चेंज होगा उसका। हमने कहा भाई सैलरी का मोड निकालो 500 से, सैलरी का मोड निकालो 500 से, तो 500 रिमेन नोट्स फ्रॉम EMP। हाँ भाई आ गए। स्मिथ की 800 रुपए सैलरी है, 500 से डिवाइड किया, कितने बचे बाकी? 300। तो वो 300 क्या है, उसको चेंज दोगे। क्या दोगे उसको? चेंज दोगे। 1600 एलन की सैलरी है, 1600 में से 500 वाले उसको नोट है, तो 500 वाले तो उसके नोट दे दोगे आप। बाकी कितना बचा? बाकी उसका क्या है? चेंज है, तो चेंज आके आ गया। 100 इसको चेंज देने, 250 इसको चेंज देने, 475। तो ये जो जितना भी फिगर है ये लाजमी 500 से छोटा होगा। अगर ये 500 से बड़ा होता तो क्या होता? 500 से भी ये भी अमाउंट 500 से माइनस होके उसमें चले जाता है जो रिमेनिंग होता है, ठीक है भाई। तो मैंने 500 को स्टैंडर्ड बना के, 500 वाले नोट को स्टैंडर्ड बना के मैंने बता दिया कि भाई ये रिमेनिंग है, जो इसको 100 रुपए वाले, 10 वाले नोट, 20 वाले नोट, 50 वाले नोट, उनमें से इसको दिया जाएगा। हाँ देखो 3000 रुपए हैं स्कॉट के, तो 3000 में 5 5 5 5 6 नोट दे दो, पूरे खत्म। रिमेनिंग है कुछ? नहीं है, तो 0 रिमेनिंग है। क्लियर है भाई? ठीक है। अब हम ये बताते हैं कि भाई मेरे पास नोट 500 वाले ही हैं, मेरे पास नोट 500 वाले ही हैं। अब 500 वाले जो नोट हैं वो हम निकाल लेते हैं। मतलब इसमें से अगर मैं ये निकाल दूं, 800 में से 300 निकाल दूं, बाकी कितने बचे? 500। ये 500 आ जाएगा। 16 में से 1600 में से 100 निकाल दूं, कितने बचेंगे? 1500। तो यानी कि अब वो फिगर निकलेंगे जो कि पूरे 500 से डिवाइड हो सकते हैं, पूरे 500 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर मैं पहले वाले, अब मुझे ये निकालना है कि 500 के नोट कितने दूंगा मैं इसको। अब चौथे कॉलम में क्या निकालूंगा मैं? इनको 500 वाले नोट कितने दूंगा। ये तो मैंने बता दिया, 300 रुपए तो मुझे इसको चेंज देने। बाकी 500 वाले नोट कैसे निकालूंगा मैं? ये कहूंगा देख भाई 800 में से 300 माइनस करूंगा, कितने बचे? 500। 5 जितना रिमेनिंग है उसको 500 से डिवाइड कर दूंगा तो पता चल जाएंगे मेरे कितने नोट देने। भाई 1600 है ना, 1600 में से 100 निकाल दिए, कितने बच गए? 1500। 1500 को 500 से डिवाइड करूंगा, कितने आ जाएंगे नोट? 3 नोट। तो 3 नोट और 100 रुपए, इसका मसला हल हो गया। इस तरह मैं ये चौथे कॉलम में निकालूंगा, देखो ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई
सैलरी में से पहले तो ये निकाल देते हैं, मोड ऑफ सेल 500, ये ऊपर वाली क्यूरी दोबारा लिख रहा हूँ, रिमेन नोट्स, ये तो रिमेन नोट्स आ गए। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ये इस 800 में से 300 निकाल दूंगा। अब 800 वाला कॉलम कौन सा है, सेल का कॉलम है, और इसमें से माइनस कर दूंगा जो मोड लगा के जो वैल्यू आ रही है, मोड ऑफ सेल ऑफ 500 माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा फ्रॉम EMP। अभी रुक दो, 300 800 का ब्रेकअप कैसे आ गया, 300 चेंज 500 पूरे 1600 में से 100 चेंज 1500 आपके पूरे नोट के हिसाब से। अब मैं जो इसको रिमेनिंग को मैं किससे डिवाइड करूं, मेरे पास नोट आ जाएंगे टोटल, 500 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब भी दो वैल्यू माइनस हो रही हो तो उनको और उनके जवाब उसके आंसर को डिवाइड करना हो किसी से, तो पहले उसको ब्रैकेट में दोनों को बंद किया जाता है, इसके बाद इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, देखें समझ आया। समझ आ गया भाई, जो रिमेनिंग था उसको 500 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, 500 वाला एक नोट है, 300 बाकी 300 के नोट है, 500 वाले 3 नोट है, 5 दिया 1500 और एक 1600, 500 वाले 2 नोट है 1000 और 250 1250 आ गए। 500 वाले 5 नोट तो कितने हो गए 2500 रुपए, 2500 और 475 जमा कर दो तो कितने हो जाएंगे 2975 रुपए। अच्छा बाकी रह गए अपना 2 नोट 500 के 1000 250 1250, 5 नोट 500 वाले 5 बजे 2500, 2500 में 350 ऐड कर दो और 2850। समझ आ गया भाई मोड की अफादियत। तो मोड ने क्या काम कर दिया, मोड ने ही था। ठीक है भाई, समझ आई आपको। आगे चलें, आज वैसे बातों में ज्यादा टाइम निकला यार। ये सब प्रैक्टिस करनी है भाई, 41 42 ये पेजेस है सारे जो है वो। अब देखें 42 पेज पे एक असाइनमेंट लिखा हुआ, कह रहा है एक्सट्रैक्ट CRV, कह रहा है ये फिगर है इसमें से CRV निकाल के बताओ भाई। कैसे निकालोगे CRV, कौन सा फंक्शन यूज करोगे CRV निकले, सब एसटीआर में पोजीशन डिफाइन कर दोगे 1 2 3 तो ये CRV निकल के आ जाएगा। चौथे में कह रहा है एक्सट्रैक्ट 0807, कह रहा है ये भाई 0807 निकाल के बताओ। कैसे निकलेगा, सब एसटीआर से निकलेगा। 08 फ्रॉम BRB, कह रहा है ये 08 है ना, ये निकाल के बताओ कैसे निकलेगा, सब एसटीआर से। ये सारे सब एसटीआर से निकलने वाले हैं। तो ये क्यूरी जब तक नहीं करोगे तो नहीं आएगी। आगे चलते हैं, एलपैड, राउंड का फंक्शन, ट्रंक का फंक्शन, एन मोड। ये मोड देखें, ये मैंने जो कैलकुलेशन की है वो इन्होंने भी वही कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। इसमें 1000 का नोट भी निकाल के बताया है, जो रिमेनिंग है उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। डेट भी करा रहे हैं, हाँ डेट करा रहे हैं, नहीं करो हाँ मैं चले ठीक है। मतलब ये 47 पेज तक आज रखते हैं इसको, बाकी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास परसों रखते हैं। ये मेरा ख्याल बहुत हो गया आपकी वजह। फंक्शन आप लोग घर पे जाके करें, फंक्शन में बहुत ज़्यादा क्यूरीज है। फंक्शन आप मतलब कैरेक्टर फंक्शन है, नंबर फंक्शन है, ये इसमें अप्लाई करें इसको घर पे जाके, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है भाई, प्रैक्टिस लाजमी है। जिस तरह मैथमेटिक्स है उसमें प्रैक्टिस लाजमी है, इस तरह क्यूरी है, कोडिंग है, चाहे SQL पढ़ो, चाहे आप PLSQL पढ़ो, चाहे आप ASP.NET पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, प्रैक्टिस लाजमी। प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं। ठीक है भाई, होता यही यार, मुझे आता है, लेकिन जब किसी के सामने बैठा हो तो फिर कुछ नहीं। ठीक है ना, रोल बैक और कमेंट भी आप लोगों ने पढ़ा, कमिट
कमिट का फंक्शन क्यों यूज होता है? वो ना था जो काम डिलीट नहीं होता। क्या करने के लिए? रोल बैक से वापस रोल बैक से वापस आने का कमिट से फिर डिलीट नहीं होता। अच्छा सेव सेव होता है ना, सेव करने के लिए होता है। ठीक है भाई, परसों इंशाल्लाह फिर 7:30 बजे क्लास होगी। परसों थोड़ा आगे बढ़ाएंगे क्लास को। आज चूंकि 7:30 बजे क्लास थी, आप लोग भी कुछ लड़के 5-10 मिनट लेट आ रहे हो भाई, टाइम पे आ जाया करो ताकि कंटिन्यू हो सके। ठीक है भाई, परसों इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप लोग बता दिएगा, आप लोग अगर मूड हुआ तो उन्होंने बोल रहा था ये बोल रहा था डेमो के लिए आया हो, कंटिन्यू के लिए आया। शाहरुख को बात करनी है, कर लेगा। अच्छा तुम शाहरुख से छोटे हो बड़े हो? नंबर मुझे वो कर दो अपना SMS को 0346 2505 हाँ वो मुझे SMS कर दो, दोनों अपने नाम के साथ SMS कर दो मुझे। क्या कह रहे हो भाई? पहले दो, ये तीसरी क्लास थी ना? तीसरी क्लास थी, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे प्रॉपर? ओरेकल में मसला तो नहीं है, सब चल रहा है ठीक है। इसकी प्रॉपर क्लास लेके आओ, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हमारे 10 पेजेस कम हुए, तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम एडजस्ट करें। हाँ तुम किस में ज्वाइन करोगे, संडे वाले में या रेगुलर वाले में? रेगुलर में आ जाओ ना, संडे तो खैर वो संडे में वाले वो लड़के हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हाँ तो वो उनको कोई मसला ही नहीं है। संडे में एक क्लास है और वो मिस हो गई तो गई आपकी। हाँ रेगुलर में आ जाओ, अगले में आ जाओ। ठीक है रेगुलर, ठीक है भाई, ओके थैंक यू। किसी बुक का पहले बुक ले लो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अभी गाड़ी चल रही है, मुश्किल आप नहीं घर पे जाके करो।
इसके लिए कोई अंदर रखो उसको।